प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। संगत कीजिए साधु की साहिब आने याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। जब हम किसी सच्चे संत की संगत करते हैं यानी कि उनका साथ करते हैं, तब हमें अपना आत्मबोध होता है। और जब आत्मबोध होता है, सत्य का बोध होता है, तब हमें सत्य परमात्मा का भी बोध होता है, ज्ञान मिलता है। और जब आत्मा घर की ओर चलने लगती है असलियत को जान के, यूँ नहीं कि हम जानते नहीं, सबको पता है एक दिन मिट जाना है। ईंट पत्थर के जितने भी हम मकान आदि लोहे की गाड़ियाँ घरों के बाहर खड़ी कर रहे हैं ना, सबको पता है एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। 4 दिन का मेला है यहाँ पे, फिर रैन अंधेरी भारी रेन, क्यों नहीं प्रभु को जान के करे चलने की तैयारी। 4 दिन का मेला है यहाँ पे, फिर रैन अंधेरी भारी रेन, क्यों नहीं प्रभु को जान के करे चलने की तैयारी। क्यों वहाँ नहीं चलना चाहते जहाँ पर दिन है, जहाँ पर सवेरा है। ढूंढे देश विदेश में हर हीरो की खान, हीरो की खान है हमारे अंदर में। कौन से हीरो की? श्वासों रूपी हीरो की, शब्द रूपी हीरे की, आत्मा रूपी हीरे की। बिना सतगुरु उस खान की, उस सच्चे शब्द की, उस परमात्मा की और हमारी खुद की, हम आत्मा की, कौन करवावे पहचान? कौन करवाएगा पहचान? जो जानकार होगा, जो ज्ञानी होगा, जो ध्यानी होगा, जो उस बात को पूर्णतः जानता होगा, जो इस भेद को पूर्णतः जानता होगा, वही तो हमें सार बता सकता है। ऐसार का में तो हम घूम ही रहे हैं। सबको पता है कि ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। लोग कहते भी हैं परमात्मा थोड़ा ना मिलता है, आत्मा थोड़ा ना मिलती है, आत्मा के दर्शन थोड़ा ना होते हैं। क्यों नहीं हो सकते भाई? खुद से एक बारी कभी पूछ के देखते हो कि खुद हो सकते भी हैं कि नहीं? बस 4-5 अनपढ़ों ने कह दिया कि नहीं हो सकते, तो उसी के पीछे पीछे भेड़ चाल की तरह चल दिए। क्यों? जिन संतों ने ये कहा कि आत्मा के भी दर्शन होते हैं और परमात्मा के भी दर्शन होते हैं, उस रास्ते पर चलते हुए डर लगता है क्या? नहीं जी, हम वैरागी नहीं बन सकते, हम सन्यासी नहीं बन सकते। और जब संत जन कहते हैं गृहस्थी में रह के भी भक्ति कर सकते हैं, तब कौन सा कर लेते हैं? तब कौन सा पहाड़ तोड़ लेते हैं हम? तब भी तो जी नहीं, अब बच्चों का करना है, अब खुद का करना है, अब मकान बनाने हैं, अब माँ बाप बूढ़े हैं उनकी सेवा करनी है, अब ये करना है, अब वो करना है। अरे सब बहाने मारते हो तुम। साथ साथ में भक्ति क्या कमा नहीं सकते? जब संसार के धन कमा सकते हो, साथ साथ में ऐश कर सकते हो, तो क्या साथ साथ में भक्ति नहीं कर सकते? समय सबके पास वही 24 घंटे और 7 दिन है। इन 24 घंटे और 7 दिनों में ही मृत्यु आके गले लगा लेगी, और इन 24 घंटे 7 दिनों में भी आप संसार की कमाई कर रहे हैं, और इन 24 घंटे 7 दिनों में ही आप प्रभु भक्ति भी कमा सकते हैं। भागा भागी की जिंदगी है जी हमारी तो। क्यों? किसने बनाई है भागा भागी की जिंदगी? परमात्मा ने बना के दी है? नहीं, हमने खुद बनाई है। फिर परमात्मा पे दोष मत लगाना जब कल को मरोगे तो। फिर पता क्या कहते हैं लोग? परमात्मा जहाँ पटकेगा जी पटक देगा। क्यों? परमात्मा ने तुम्हारा ठेका उठा रखा, तुम्हें कहीं मर्जी पटकेगा। कर्म तो करे तुमने, फल के भोक्ता बनते हो खुद, भुगतने के लिए भी जाओगे खुद, तो इसमें परमात्मा बीच में है कहाँ? कर्ता बने हो खुद, कर्म करते हो खुद, फलों के भोक्ता भी बनोगे खुद। परमात्मा आपके ऐसे किसी कार्य में आपके साथ सहयोग नहीं करता। ये श्री गीता के अध्याय 5 के श्लोक 14 में लिखा है। श्री गीता खोल के पढ़ के देख लेना तो पता चल जाएगा। बल्कि मनुष्य स्वयं ही अपने किए गए कृत कर्मों से उनको बरतता है। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावी ही सिर धुन धुन पछतावी। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावी ही सिर धुन धुन पछतावी। आत्मा सिर धुन धुन पछताना पड़ेगा, बार बार लक्ष्य और राशि की खानी में जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? मनुष्य का तन पाके, ये वो साधन है जो मोक्ष के द्वारे पे लेके जाता है। क्यों नहीं इसको पाके अपना हम अगत संवारना चाहते? आखिर किसने कहा संसार बसा लो? कहा किसी ने? आया था परमात्मा से पूछा था? वैसे तो कहते हैं लोग परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।
परमात्मा से पूछ के बताओ कौन कौन से काम करते हो। पहली बात तो खुद को जानते नहीं, परमात्मा को जानते नहीं। पूछोगे तो जब उसको जानते पहचानते होगे, फिर उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। परमात्मा की मर्जी नहीं थी हमारे यहाँ आने में। इस मृत्यु लोक में हम सहर्ष परमात्मा का घर छोड़ के खुद आए थे। ये हमें वहाँ पे भी पता था, ये वो दुनिया है जहाँ पर कर्मों का लेखा जोखा चलता है। फिर भी परमात्मा ने हमें आज़ाद करके बना के यहाँ भेजा था कि कोई बात नहीं, जो कर्म करेगी वो फल मिलेंगे। जब कर्मों से निर्लेप हो जाएगी तो फिर वापस आ जाना। जैसे माँ से पूछ के बच्चा जाता है बाहर गली में खेलने के लिए, माँ क्या कहती है, बेटा खेल जल्दी खत्म करके वापस आ जाना। अब वो खेल में ही लगा रहे दिन रात दिन रात दिन रात, और कहे कि माँ ने भेज दिया, माँ ने भेज दिया, गया तो अपनी मर्जी से था भाई, तो घर से बाहर, अब घर में वापस ही ना आए तो उसमें माँ का क्या कसूर। माँ ने तो तेरे को 1 आवाज़ 2 आवाज़ 3 आवाज़ 4 आवाज़, बहुत आवाज़ लगाता है परमात्मा हमें, और हम हर बार उसकी आवाज़ को अनसुना करके बाहर ही पड़े रहते हैं। फिर परमात्मा भी सोचता है जब खेल खत्म होएगा ना इसका, तब अपने आप आ जाएगा। तब खेलते रहो इस दुनिया में, खेल जन्म और मरण का पीड़ा नहीं है ना, दुख नहीं है ना, बिल्कुल भी मज़े आ रहे हैं ना, बिल्कुल स्वान की भांति, एक कुत्ते की भांति। जैसे कुत्ता अपने मुख में हड्डी चबाता रहता है और खुद का ही खून निकलता है और उसी को चूसता रहता है, और फिर उसी में कीड़े पड़ते हैं और फिर उसी से वो मरता है। बिल्कुल वही गति है हमारी। कब सुधरेंगे आखिर हम, या कभी नहीं सुधरने का दिल करता हमारा। पूछ के देखो जरा खुद से कि किसको धोखा दे रहे हो, घर वालों को, पड़ोसी को, कुनबे वालों को, कबीले वालों को, गांव वालों को, शहर वालों को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को, या फिर स्वयं खुद को। हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं, खुद को ना जान के और परमात्मा को ना जान के, बाकी किसी को नहीं। आगे साई बताते हैं, जिसने खुद को जानना है, समझना है और चलना है उस नूर को पाने के लिए जो कि आपके घर के अंदर में है, तो उसके लिए साई बताते हैं, 5 ऊपर बंद लगा ले और 25 नूर। 5 क्या है, किस 5 के ऊपर बंद लगाने को बोल रहे हैं? यूँ तो ये 5 तत्व हैं, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। जब आपको अभी इसका खुलासा करके डिटेल में बताएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और 25 क्या हैं? उन 5 तत्वों की 25 प्रकृति हैं जिनको मोड़ना है। जब हम किसी चीज़ पे बांध बनाते हैं तो पानी रुक जाता है ना, जैसे ऐसे ही जब हम इन 5 पे बंद लगाएंगे तो ये 25 धीरे धीरे मुड़ने लग जाएंगे। तो क्या है समझते हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अंतःकरण की इंद्रियां हैं जो मन के साथ लगे हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द जो हम कानों से सुनते हैं, रूप जो हम आँखों से देखते हैं, स्पर्श जो हम त्वचा से करते हैं, गंध जो हम नासिका से लेते हैं, और रस जो हम जीभ से स्वाद लेते हैं। ये 5 तत्वों के सूक्ष्म रूप हैं जो कि हमारे शरीर में मौजूद है। आकाश तत्व शब्द में है, स्पर्श तत्व वायु है, रूप जो हम देखते हैं वो अग्नि तत्व है, जो हम रसना लेते हैं वो जल तत्व है, जो हम गंध पाते हैं वो पृथ्वी तत्व है। अब इन 5 तत्वों की 25 प्रकृति है। आकाश तत्व की काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5 हैं। आकाश तत्व ये सूक्ष्म में है। हम हर एक कार्य ये वाले अंदर से करते हैं, बाहर से नहीं करते। आकाश तत्व हमारे अंदर में भी पूर्ण रूप से है, मगर हम जानते नहीं कहाँ पर है। वायु तत्व में बोलना, सुनना एक साथ नहीं समझेंगे। जब बोलेंगे तभी तो सुनेंगे, जब सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। बोलना, सुनना, चलना,
हाथ पैरों का चलाना, सिकुड़ना और फैलना, और ऊपर नीचे शरीर में वायु का होना। वायु हमारे शरीर में 10 प्रकार की है।